हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लोक को जाता है मुक्ति प्राप्त करके, वह सभी प्रकार के आवागमन चक्कर से छूट जाता है। वह फिर कभी इस संसार में दुख भोगने के लिए नहीं आता। इसे निर्गुण भक्ति कहते हैं। जो व्यक्ति श्री हरि की राजसी भक्ति करते हैं वह कई जन्मों से मुक्ति पा जाते हैं। वह पहले मृत्यु के उपरांत ब्रह्मलोक में जाते हैं। अवधि व्यतीत हो जाने पर वह वहां से गिरकर किसी दूसरे जन्म में मुक्ति पाते हैं। जो व्यक्ति अपने वर्ण के अनुसार कर्म करते हुए दूषित कर्मों से दूर रहता है, सो व्यक्ति श्री हरि की पूजा व स्मरण प्रेम और भक्ति से करे, और जो व्यक्ति श्री हरि के चमत्कार सभी जीवों में देखे तथा किसी से भी शत्रुता ना करके प्रेम करे, सभी को समदर्शी भाव से देखे, वह व्यक्ति श्री हरि की कृपा से शीघ्र मोक्ष पद प्राप्त करता है। हे माते, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, जोगी, वानप्रस्थी, सन्यासी, पति और भक्त सभी की प्रीति प्रभु चरणों में रहती है। उनके मार्ग अलग अलग होते हैं, फिर भी उनका लक्ष्य एक ही होता है। वह लक्ष्य प्रभु श्री हरि के चरणों में नमन करना होता है। लेकिन जिसके मन में परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है, उसे यही मानना चाहिए कि उसके पाप उदय हुए हैं। ऐसा व्यक्ति अमृत रस को छोड़कर समुद्र का खारा जल ही पीता है। श्री हरि के चरण में जिसकी भक्ति है, प्रीति है, सेवा भाव है, उसे संसार से बिरकत ही समझना चाहिए। संसार में रहते हुए भी वह अपना भला बुरा समझता है। अतः माते, मैंने जय सारा ज्ञान आपको दे दिया है। इसका पालन करने से जब आप इस संसार को छोड़कर जाने लगेंगी तो आपको किसी बात का भी दुख नहीं होगा। दुख सदैव नश्वर पदार्थों के प्रति मोह करने से उत्पन्न होता है। इस ज्ञान से आपको अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होगा। हे माते, मेरा आपसे बस एक ही निवेदन है कि इस ज्ञान को किसी दुष्ट, दुर्विनीत, घमंडी, दुराचारी, अहंकारी और स्वार्थी तथा भोगी व्यक्ति को नहीं सुनाना। ऐसे व्यक्ति श्री हरि के भक्तों से द्वेष रखने वाले होते हैं, किंतु जो अत्यंत श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, विनयी हैं, प्रेमी हैं, दूसरों के प्रति द्वेष या ईर्ष्या भाव नहीं रखते, सभी प्राणियों से मैत्री भाव रखते हैं, गुरु की सेवा में तत्पर रहते हैं, शांत चित्त हैं, विषय वासनाओं से अनासक्त हैं, शुद्ध हृदय हैं, उन्हें जय ज्ञान आप अवश्य दें। जो मनुष्य श्री हरि में चित्त लगाकर श्रद्धा पूर्वक उनके चरित्र का श्रवण या कथन करेगा, वह निश्चय ही श्री हरि के परम पद को प्राप्त होगा। 33वां अध्याय। देवहूति को तत्व ज्ञान एवं मोक्ष पद की प्राप्ति। मैत्रेय जी ने कहा, विदर जी, श्री कपिल भगवान के वचन सुनकर देवहूति के मोह का पर्दा हट गया। उन्होंने श्री कपिल जी को प्रणाम किया और कहा, पुत्र, मेरे पति महर्षि कर्दम जी ने कहा था कि मेरी कोख से स्वयं भगवान श्री हरि का जन्म होगा। आज तुम्हारे तार्किक वचनों को सुनकर मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे पति ने सत्य ही कहा था। तुम वास्तव में श्री हरि के ही अंश अवतार हो। मैं तुम्हें बार बार नमन करती हूँ। तुम ही इस सृष्टि के नियंता हो। ब्रह्मा जी का जन्म तुम्हारे ही नाभि कमल से हुआ था। तुम ही पूर्ण निष्क्रिय सत्य स्वरूप संपूर्ण जीवों के प्रभु तथा सहस्त्रों शक्तियों से संपन्न हो। हे प्रभु, तुम्हारी जय कैसी लीला है कि जिनके उदर में प्रलय काल आने पर सारी सृष्टि लीन हो जाती है, उन्हें ही मैंने अपने गर्भ में 9 माह तक धारण किया। आप पापियों के दमन और अपने भक्तों तथा धर्म की रक्षा के लिए स्वेच्छा से ही देह धारण करते हैं। 12 अवतार की भांति आपने जय कपिला अवतार ज्ञान की इच्छा रखने वालों को ज्ञान का मार्ग दिखाने के लिए लिया है। भगवान आपके नामों का श्रवण करने वाला
चंडाल भी पूजनीय हो जाता है। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। जो श्रेष्ठ पुरुष आपके नाम का उच्चारण करते हैं उन्हें वेद ज्ञान, तप, हवन, तीर्थटन और सदाचार पालन आदि का ज्ञान स्वतः ही हो जाता है। मैंने जान लिया है कि आप ही साक्षात परब्रह्म परम पुरुष है। आपके वचनों से मेरे हृदय पर पड़े माया के आवरण हट गए हैं। मैं आपको नमन करती हूँ। विदर जी माता देवहूति के इस प्रकार कपिल भगवान की स्तुति करने पर मातृ वत्सल कपिल जी ने सहज मुस्कान के साथ कहा, माते मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा पुत्र हूँ। तुम्हारी कोख में रहकर जी जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है उसे ही मैंने तुम्हारे सामने रख दिया है। मुझे जो कुछ भी मिला है तुमसे ही मिला है। मोह तथा अज्ञान के कारण तुम पिताश्री के मोह में पड़कर इसे भुला बैठी थी, परंतु अब तुम्हारा वह मोह अंधकार छट गया है, अतः अब तुम इसके द्वारा शीघ्र ही परम पद को प्राप्त करोगी। ब्रह्मवादी सभी मुनिजन इस मर्म को जानते हैं, पिताजी श्री भी जानते हैं, इसलिए ऐसे ब्रह्मवादी जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ते। किंतु जो इसमें अनजान बने रहते हैं वे जन्म मरण के चक्कर में पड़कर अनेक दुखों को सहन करते रहते हैं। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।